अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपिन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का भी कर दिया शेड्यूल जारी। 11 नवंबर को होगी पोलिंग, 21 अक्टूबर तक नॉमिनेशन कबूल। वोट गिनती के बाद 14 नवंबर को नताइज का होगा ऐलान। राजा सिंह की फिर जहर अफशानी। अब मध्य प्रदेश में शान रिसालत में दिए गुस्ताखाना बयानात। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी दवासाज कंपनी एली लिली की तेलंगाना में 9,000 करोड़ रुपए की तारीखी सरमायाकारी का ऐलान। हैदराबाद में कंपनी का हिंदुस्तान में पहला मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी सेंटर होगा कायम। जुबली हिल्स में सुबह कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट और फिर शाम तक भारतीय फौज ने जमीन को बताया डिफेंस मिल्कियत। बीआरएस ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कांग्रेस ने फिर मुसलमानों को दिया है धोखा। मोइनाबाद में रेव स्टाइल ड्रग्स व शराब पार्टी पर पुलिस की रेड। पकड़े गए 65 अफराद, 22 कम उम्र लड़के व लड़कियां भी शामिल। 2 अफराद की गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, जिसके मुताबिक पोलिंग 11 नवंबर को होगी और नताइज 14 नवंबर को सामने आएंगे। इस हलके में कुल 3,92,669 वोटर अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के मुताबिक 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा और उम्मीदवार 21 अक्टूबर तक अपनी नामजदगियां जमा करवा सकेंगे। 22 अक्टूबर को जांच पड़ताल होगी और 24 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपनी नामजदगी वापस ले सकेंगे। ये ज़िमनी इंतखाब बीआरएस के मागंडी गोपीनाथ के अचानक देहांत के बाद जरूरी हुआ है। बीआरएस ने गोपीनाथ की बेवा सुनीता को इस सीट से टिकट जारी किया है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जुबली हिल्स का ये इंतखाब न सिर्फ बीआरएस की मकबूलियत और वोटर बेस के जायजे का मौका है, बल्कि सुनीता गोपीनाथ की कामयाबी या नाकामी पार्टी के आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली पर भी असर डाल सकती है। हैदराबाद में शालीबंडा, हुसैनी आलम और मादनापेट पुलिस स्टेशंस में गोशा महल के रुकने असेंबली टी राजा सिंह के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत दर्ज की गई हैं, जिनमें इन पर शान रिसालत में गुस्ताखाना बयानात देने और फिरके वाराना इश्तियाल अंगेजी फैलाने का इल्जाम है। फतेह दरवाजा के रिहायशी मोहम्मद अहमद ने शालीबंडा पुलिस को बताया कि दशहरा के मौके पर मध्य प्रदेश में दिए गए खिताब में राजा सिंह ने मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया और इस्लामी तारीख के हवाले से गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। इनके मुताबिक राजा सिंह के बयान में आई लव मोहम्मद के बैनर के साथ हिंदू मुखालिफ इश्तियाल अंगेज जुमले शामिल थे। इस तरह मादनापेट में भी साबिका छावनी डिवीजन के बल्दियाती रुकन मोहम्मद मुर्तजा अली ने नौजवानों के हमरा शिकायत दर्ज करवाई कि राजा सिंह के बयान ने मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात मजरू किए हैं। पुलिस ने मुकदमा मुतअद्दिद दफादात के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नौजवान महिला कुरमागुड़ा मादानापेट छावनी तमाम मुस्लिम नौजवान यूथ जो स्टेटमेंट राजा सिंह का था उसके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन दर्ज कराने के वास्ते मादानापेट पीएस आए हुए थे और कंप्लेन दिए हैं और सर्कल यहाँ के जो DI है नायक साहब उन्होंने एश्योर करे हैं कि इसके ऊपर FIR करेंगे और केस बुक करेंगे। हमने भी उनको वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये कोई सियासी झगड़ा नहीं है, ये मुसलमानों के स्टेटमेंट को ठोस पहुँचाने का आला काम इन्होंने किया। हम भी कर सकते हैं, हमारे भी हल्लक में ज़बान है, इतना बोल सकते हैं कि कान से खून जाना शुरू हो जाना उनके, बेशक, मगर नहीं चाह रहे हम अपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना। हम चाह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करें और उनको करें और उसको हमेशा के वास्ते पाबंद करें मलून राजा सिंह को, वरना उन्होंने अगर ऐसी करते रहेंगे तो हम भी रोड पर उतरेंगे। हम अपने इस्लाम को बचाने के वास्ते जान लगाने के लिए तैयार हैं। हम हमारे घरदार यूरू बच्चे पैसा सब कुर्बान करने के वास्ते तैयार हैं। समझाना ये पुलिस का काम है,
اگر پولیس خاموش تماشائی بن کے رہیں گی تو اس کا بدلہ ہم لے سکتے. ہمارے میں بھی طاقت ہے, ہمت ہے, ہر چیز ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے, یہ سیاسی انداز کے اندر اسلام کو مت لاؤ. 180 کروڑ مسلمان کو دل کو ٹھیس پہنچانے والے کام مت کرو. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بول لے رہے ہیں چلے جا رہے ہیں, کسی سیاسی جماعت کے لیڈروں کو بول دے رہے ہیں, کسی کو بول دے رہے ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں. مگر یہ چیز برداشت کرنے والی کسی کے تعلق سے ہم برداشت کریں گے, مگر یہ میرے محمد آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم سننے کے اس میں نہیں, یہ برداشت کرنے کے موقف میں نہیں رہتے. کوئی بھی نہیں رہتا. راستہ چلنے والا مسلمان بھی یہ چیز کے اوپر اپنے ہر چیز کو قربان کرنے کے واسطے تیار رہتا. ہم بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں سی آئی مادنا پیٹ سے کہ اس پہ لیگل ایکشن لیا جائے اور آئندہ نہیں کرنے کے واسطے اس کو پابند کیا جائے. ورنہ ہمارے پاس گلی گلی بچہ بول سکتا, اتنا بولتا کہ انہوں تصور میں بھی نہیں سوچے, اتنا بول سکتے. امریکی دواساز کمپنی ایلی لیلی نے تلنگانہ میں 9,000 کروڑ روپے 1 بلین امریکی ڈالر کی تاریخی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے, جس کے تحت حیدرآباد میں ایک جدید مینوفیکچرنگ اور کوالٹی سینٹر قائم کیا جائے گا. یہ یونٹ کمپنی کا ہندوستان میں پہلا پیداواری مرکز ہوگا, جہاں ڈائبٹیز, کینسر, الزائمر اور دیگر مہلک امراض کی دواؤں پر کام کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر صنعت ڈی سریدھر بابو کی موجودگی میں کمپنی کے عالمی صدر پیٹرک جانسن اور انڈیا ہیڈ وینسلو ٹیکر نے اس سرمایہ کاری کا اعلان کیا. ایلی لیلی نے بتایا کہ بھرتی کا عمل فوری طور پر شروع کیا جائے گا, جس میں انجینئرز, کیمسٹس, انالیٹیکل سائنسدان, کوالٹی کنٹرول ماہرین اور مینجمنٹ پروفیشنلز کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کمپنی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرمایہ کاری تلنگانہ کے فارما شعبے کو عالمی سطح پر نئی بلندیوں تک پہنچائے گی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھولے گی. آر ٹی آئی کے کمشنر نے آج جوبلی ہلز میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پر پہنچ کر خوشگوار ماحول میں ملاقات کی. آر ٹی آئی آگاہی ہفتے کے سلسلے میں آر ٹی آئی کمیشن کے وفد نے وزیر اعلیٰ کو ریاست میں شفاف طرز حکمرانی, عوامی احتساب اور بہتر اطلاعاتی نظام کے فروغ کے لیے جاری اقدامات سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت عوامی شفافیت کو اولین ترجیح دے رہی ہے اور آر ٹی آئی ایکٹ کے مؤثر نفاذ کے ذریعے عوام کو حق معلومات کے استعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کو بااختیار بنانے اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے آر ٹی آئی ایک طاقتور ہتھیار ہے. اس موقع پر چیف آر ٹی آئی کمشنر چندر شیکھر ریڈی نے بتایا کہ آگاہی پروگراموں کے ذریعے شہریوں کو معلومات تک آسان رسائی دلانے پر زور دیا جا رہا ہے. ملاقات میں کمشنر بوریڈی, ایودھیا ریڈی, پی وی سرینیواس, ایم پروین, ڈی بھوپال اور ویشنوی بھی موجود تھے. تلنگانہ میں کانگریس حکومت ایک بار پھر مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹتی نظر آئی. جوبلی ہلز میں مقامی مسلمانوں نے قبرستان کے لیے زمین کی درخواست دی تھی, جس پر کانگریس حکومت نے 2500 مربع گز زمین مختص کرنے کا اعلان کیا تھا. تاہم شام تک بھارتی فوج نے واضح کیا کہ یہ زمین دراصل فوج کی ملکیت ہے, جس سے کانگریس کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا. اس واقعے پر بی آر ایس پارٹی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کانگریس حکومت نے ایک بار پھر تلنگانہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. قبرستان کے لیے فوج کی زمین مختص کر کے یہ سب ایک انتخابی اسٹنٹ تھا. بی آر ایس نے الزام عائد کیا کہ کانگریس مسلسل مسلمانوں کو جھوٹے وعدوں اور انتخابی سیاست کا نشانہ بنا رہی ہے اور یہ واقعہ ایک بار پھر ان کے دوہرے معیار کو بے نقاب کرتا ہے. حیدرآباد میں نامپلی وقف بورڈ کے دفتر کے باہر بی آر ایس اقلیتی ونگ کا احتجاجی مظاہرہ ایک بار پھر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے معاملے کو اجاگر کرنے والا بن گیا. بی آر ایس اقلیتی صدر خواجہ مجیب الدین کی قیادت میں منعقدہ دھرنے میں پارٹی کی کئی رہنماؤں نے بھی بھرپور شرکت کی اور کانگریس حکومت کے خلاف سخت نعرے لگائے. مظاہرین نے کہا کہ حکومت وقف زمینوں کے معاملے میں مسلمانوں کے حقوق کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے, جس کی وجہ سے کمیونٹی میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے. دھرنے کے دوران مظاہرین نے ایک بات پر زور دیا کہ وقف بورڈ کی
2500 मुरबा गज जमीन जो कब्रिस्तान के लिए मखसूस थी, फौजी हुक्काम की गैर मुतवक्के मदाखलत के बाद गैर कानूनी तौर पर काम रोक दिया गया है। बीआरएस कायदीन ने कहा कि ये एक संगीन मामला है और हुकूमत फौरी तौर पर वजाहत करे कि आया जमीन मुसलमानों के लिए वक्फ रहनी चाहिए या नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्लिम कम्युनिटी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और तमाम कानूनी कार्रवाइयों के जरिए वक्फ जमीन वापस हासिल की जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में अपनी सियासी सरगर्मियों को तेज करते हुए आइंदा बल्दी और असेंबली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। इस सिलसिले में हैदराबाद में पार्टी ओहदेदारान का एक अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने, बूथ सतह पर कैडर को मुतहरिक करने और मुकामी सतह पर अवामी राब्ता बढ़ाने जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती जनरल सेक्रेटरी मिस्टर एन गौतम राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इजलास में पार्टी की मुख्तलिफ ज़ेली कमेटियों की तश्कील पर हतमी फैसले लिए गए हैं। रियासती सदर मिस्टर एन रामचंद्र राव कल इन कमेटियों की तश्कील और आइंदा प्रोग्रामों का आगाज करेंगे। पार्टी क़यादत का कहना है कि बीजेपी अवामी मसाइल पर जदोजहद के साथ साथ तरक्की और शफाफ हुक्मरानी के एजेंडे को अवाम के दरमियान ले जाने का मंसूबा रखती है ताकि तेलंगाना में मजबूत सियासी मुतबादिल के तौर पर उभर सके। పదాధికారుల సమావేశంలో చర్చ చేసి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. రాబోయేటువంటి ఎన్నికల దృష్ట్యా మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, పార్టీలో ఇంతకుముందు సంస్థాగతంగా జిల్లా అధ్యక్షులు, రాష్ట్ర పదాధికారులు, మాజీ పదాధికారులు అందరినీ కూడా ఒక్కొక్క జెడ్పీటీసీ ఇన్ఛార్జెస్ గా మరియు జిల్లా ఇన్ఛార్జెస్ కూడా నిర్ణయించుకొని ముందుకెళ్లాలని చెప్పి కూడా ముఖ్యంగా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. రాబోయేటువంటి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో పార్టీ అధికారం రావాలని యొక్క ఆలోచనతో ఈ యొక్క సంస్థాగత ఎన్నికలపైన కూడా దృష్టి పెట్టడం జరుగుతోంది. కాబట్టి ఎక్కువ శాతం జెడ్పీటీసీలు కైవసం చేసుకోవాలని కూడా ఈ యొక్క పదాధికారుల సమావేశంలో నిర్ణయించుకొని ఆ విధంగానే ముందుకెళ్లడం జరుగుతోంది. కాబట్టి దాన్ని దృష్టి ఉంచుకొని వచ్చేటువంటి 8వ తారీఖు నాడు కూడా పెద్ద సమావేశం కూడా ఒకటి ఈ యొక్క ఎన్నికల దృష్ట్యా సమాయత్తం చేసి ముందుకెళ్లాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అది ఈ నెల 8వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం ఆ యొక్క సమావేశం ఉంటుంది. ఈ రోజు తీసుకున్నటువంటి దాంట్లో ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు కూడా చాలా సూచనలు చేయడం జరిగింది. వారి వారి నియోజకవర్గంలో కూడా ఏ విధంగా అభ్యర్థుల సెలక్షన్ ఇవన్నీ కూడా కమిటీ నిర్మాణం చేసుకొని ముందుకెళ్లాలని చెప్పి జిల్లా వారికి కూడా కమిటీలు అభ్యర్థుల విషయంలో వేసుకొని ముందుకు मेडचल मलकानगिरी जिले में बीआरएस पार्टी के दफ्तर में बाकी कार्ड मुहिम का आगाज किया गया, जिसका मकसद कांग्रेस हुकूमत की अवाम से किए गए वादों को उजागर करना है। जिले दफ्तर में पार्टी के एमएलए और रहनुमाओं के साथ एक अहम इजलास मुनक़द किया गया, जिसमें कांग्रेस के 420 वादों की लापरवाही और अवाम को गुमराह करने पर शदीद मजम्मत की गई। बीआरएस ने कहा कि अवाम को धोखा देने वाली कांग्रेस को रोका जाना चाहिए और पार्टी जमहूरी अमल के जरिए तब्दीली के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी रहनुमाओं ने अवाम से अपील की है कि वो अपनी सियासी बसीरत के जरिए इंसाफ और शफाफियत को यकीनी बनाने में हिस्सा डालें। हैदराबाद में 35वीं राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगारी दिन के मौके पर इस साल का सद्भावना अवार्ड सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के रुकन, साबिक वज़ीर ख़ारजा व कानून और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन सलमान खुर्शीद को दिया जाएगा। ये तकरीब 19 अक्टूबर को तारीखी चार मीनार पर मुनक़द होगी, जहां टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ पार्टी परचम लहराएंगे, जबकि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी, डिप्टी वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का और एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन खुसूसी मेहमान होंगे। राजीव गांधी ने 19 अक्टूबर 1990 को इसी मुकाम से सद्भावना यात्रा का आगाज किया था और तब से हर साल इसी दिन को यादगारी तौर पर मनाते हुए किसी मुमताज शख्सियत को अवार्ड से नवाजा जाता है। माजी में ये अवार्ड मुतअद्दिद साबिक उज़राए आला, मरकजी उज़रा, जजेस, आज़ादी के मुजाहिदीन, सहाफ़ियों और दीगर मुमताज शख्सियात को दिया जा चुका है। हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में जबरदस्त ट्रैफिक जाम के बाद शहर में आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में शहरियों ने सफर के लिए मेट्रो का रुख किया, मगर वहां भी हालात काबू से बाहर देखे गए। स्टेशन के अंदर और बाहर मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गई, जो 1 किलोमीटर से ज्यादा फैल गई। मेट्रो अमला मुसाफिरों को कतार के निज़ाम से बचाने की कोशिश की, लेकिन रश इस कदर बढ़ गया कि प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। दशहरा की तातीलात के बाद अपने आबाई मुकामात से लौटने वाले शहरी आरटीसी और निजी बसों के अलावा ज़ाती गाड़ियों से शहर आ रहे हैं, जिससे
हाईवेज पर भी ट्रैफिक जाम बढ़ गया है। सड़कों पर गाड़ियां रुकी तो लोग मेट्रो पर इंतजार करने लगे, लेकिन स्टेशन के अंदर इस कदर भीड़ है कि सांस लेना दुश्वार हो गया है। मुसाफिरों ने तवील इंतजार और बदनज़मी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इतना भीड़ काहे को है रे भाई, कभी नहीं होगा। इतना भीड़ काहे को है रे भाई, कभी नहीं होगा। हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना भी अब खतरे से खाली नहीं रहा। नारसिंगी पुलिस स्टेशन की हुदूद में माई होम अवतार सर्कल के करीब लाल सिग्नल पर रुके दो गाड़ियों और एक बाइक को तेज रफ्तार BMW कार ने जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया है कि कार का ड्राइवर नशे की हालत में था। इस हादसे में बाइक पर सवार खातून को शदीद चोटें आईं, जबकि तीनों गाड़ियां बुरी तरह तबाह हो गईं। हादसे के बाद BMW ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। CCTV फुटेज में ये पूरा वाकया कैद हो गया है। शहरियों ने कहा कि अब सिग्नल पर रुकना भी हादसे से महफूज नहीं रहा। एर मंजिल के मसरूफ इलाके में वाक़े BPCL पेट्रोल पंप पर आज दोपहर एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब पेट्रोल भरवाते दौरान एक कार में अचानक आग लग गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार में फिलिंग के वक्त अचानक धुआं उठने लगा और चंद ही लम्हों में शोले भड़क उठे। पेट्रोल पंप के अमले ने गैर मामूली चाबुक दस्ती का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर फायर एग्जीक्यूटिंग शेषर से आग पर काबू पा लिया, जिससे मुमकिना बड़ा धमाका और जानी नुकसान टल गया। गाड़ी में सवार दोनों अफराद ने बरवक्त गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वाक़े के वक्त पेट्रोल पंप पर दीगर गाड़ियां और लोग मौजूद थे, ताहम अमले की बरवक्त कार्रवाई से वहां भगदड़ मचने से बच गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मुकाम पर पहुंची और सूरत-ए-हाल पर काबू पा लिया। तेलंगाना में मिर्यालगुड़ा के करीब फलकनुमा एक्सप्रेस को अचानक फनी खराबी के बायस रोक दिया गया, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक हारवा ता सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस की इंजन में टेक्निकी खराबी पैदा हो गई, जिसके बायस ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक वहीं रुकी रही। रेलवे हुक्काम मुतबादिल इंजन रवाना करने में मसरूफ हैं ताकि ट्रेन को जल्द अज जल्द अपनी मंजिल की तरफ रवाना किया जा सके। मुसाफिरों ने ताखिर और सहूलत की कमी पर नाराजगी का इजहार किया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद के हुदूद में वाक़े पेड्डा मंगारम गांव के ओकास फार्म हाउस में मुनाक़दा एक रेव स्टाइल ड्रग्स और शराब पार्टी को पुलिस ने छापा मार कार्रवाई में बेनकाब किया। राजेंद्र नगर स्पेशल ऑपरेशन टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 65 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें 22 कम उम्र लड़के और लड़कियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 12 लड़कियों में से 5 नाबालिग थे। छापे के दौरान गैर मुल्की शराब की 10 बोतलें जब्त की गई, जबकि 2 कम उम्र नौजवानों के खून के नमूने में गांजा मंशियात का इस्तेमाल साबित हुआ। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ कि पार्टी का मुंतजिम ईशान नामी नौजवान है, जो एक प्राइवेट कॉलेज का तालिब इल्म है और हाल ही में बैरून मुल्क से लौटा है। ये पार्टी ट्रैप हाउस 9mm नामी एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए तशहीर की गई थी, जिसमें 1600 रुपये सिंगल्स और 2800 रुपये कपल एंट्री फीस रखी गई थी। पार्टी का वक्त शाम 6 बजे से रात 2 बजे तक मुकर्रर था। पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक, मुंतजमीन, DJ ऑपरेटर्स और तमाम शुरका के खिलाफ मुतअद्दिद दफादात के तहत इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाने के लिए मरीजों और इनके रिश्तेदारों को रोजाना एक मसरूफ सड़क उबूर करनी पड़ती है।
जो निहायत खतरनाक साबित हो रही है। किसी भी वक्त हादसा पेश आने का अंदेशा रहता है। खास तौर पर बुजुर्गों, मरीजों और बच्चों के लिए ये रास्ता इंतहाई परेशानी का बायस बन चुका है। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद के नौजवान सामाजिक कारकुन मोहम्मद इफ्तिखार ने मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि निजामाबाद में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दरमियान अवामी हिफाजत के पेश नजर स्काई वॉक ब्रिज तामीर किया गया है, जिससे मरीजों और आम शहरियों को काफी सहूलत मैसर आई है। मोहम्मद इफ्तिखार ने आदिलाबाद में भी एक स्काई वॉक या फुट ओवर ब्रिज तामीर करने की बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि ये सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि मरीजों की जान बचाने का एक अहम कदम है। आखिर में मोहम्मद इफ्तिखार ने जिले कलेक्टर और रुकने असम्बली से अपील की है कि वो इस सिमत में जल्द अज जल्द अमली इक़दाम करें ताकि अवाम को हादिसात से महफूज रखा जा सके। मैं मोहम्मद इफ्तिखार सोशल एक्टिविस्ट, जैसा कि रिम्स मेडिकल कॉलेज से रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक रोज़ पेशेंट्स बिजी रोड क्रॉस कर रहे हैं, जिस वजह से पेशेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसा कि देखा जा सकता है वो रोड बहुत डेंजरस और बहुत बिजी रोड है। हम ये डिमांड करते हैं जैसा ही निज़ामाबाद में मेडिकल कॉलेज से जनरल हॉस्पिटल को जैसा स्काई ब्रिज डाला गया, वैसे ही आदिलाबाद में भी स्काई ब्रिज डालने की सख्त ज़रूरत है। हम डिमांड करते हैं कलेक्टर साहब से और लोकल एमएलए से कि इसके ऊपर जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई करें और एक्शन लें। आदिलाबाद जिले में सीतागो नदी बाघापुर के करीब कौमी शाहरा 44 पर इतवार की शाम के वक्त पेश आए एक हौलनाक हादसे में 2 लारियों के आपस में तसादुम के बाद गाड़ी में आग लग गई। तसादुम इतना शदीद था कि दोनों लारियों को शदीद नुकसान पहुंचा। लारी में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जल गया और शोले दूर से ही नजर आने लगे। तफसीलात के मुताबिक दोनों लारियां जो हैदराबाद से नागपुर की तरफ जा रही थी एक दूसरे से टकरा गई, जिसकी वजह से आग लग गई, जिसके बाद सड़क के दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखा गया। मुकामी लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी और फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने दूसरी तरफ से ट्रैफिक को बहाल किया और हादसे की वजह की तहकीकात कर रहे हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का भी कर दिया शेड्यूल जारी। 11 नवंबर को होगी पोलिंग, 21 अक्टूबर तक नॉमिनेशन कबूल, वोट गिनती के बाद 14 नवंबर को नताइज का होगा ऐलान। राजा सिंह की फिर जहर अफशानी, अब मध्य प्रदेश में शान रिसालत में दिए गुस्ताखाना बयानात। हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरीकी दवासाज कंपनी एली लिली की तेलंगाना में 9,000 करोड़ रुपए की तारीखी सरमायाकारी का ऐलान। हैदराबाद में कंपनी का हिंदुस्तान में पहला मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी सेंटर होगा कायम। जुबली हिल्स में सुबह कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट और फिर शाम तक भारतीय फौज ने जमीन को बताया डिफेंस मिल्कियत। बीआरएस ने हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना, कहा कांग्रेस ने फिर मुसलमानों को दिया है धोखा। मोइनाबाद में रेव स्टाइल ड्रग्स व शराब पार्टी पर पुलिस की रेड, पकड़े गए 65 अफराद, 22 कम उम्र लड़के व लड़कियां भी शामिल। 2 अफराद की गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।